नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पूजा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे कंडीशन के बारे में बात करने जा रही हूँ जो स्किन के इश्यूज़ में काफ़ी कॉमन हो गया है। इस कंडीशन का नाम है सोरियासिस। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सोरियासिस क्या होता है, इसके क्या कॉजेज़ हैं, इसके क्या रिस्क या ट्रिगर फैक्टर्स हैं, क्या साइंस एंड सिम्टम्स हैं सोरियासिस के, एंड इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगी होम्योपैथी में कुछ ऐसी मेडिसिन्स हैं जिनके सोरियासिस में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं और जो सोरियासिस को जड़ से मिटाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आखिर सोरियासिस होता क्या है। सोरियासिस एक ऑटो इम्यून कंडीशन है जो बेसिकली हमारे स्किन के सेल को अटैक करता है। ऑटो इम्यून कंडीशन यानी कि हमारे स्किन के ही जो सेल्स हैं उनको अटैक करता है हमारे बॉडी का ही इम्यून सिस्टम। जो इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं यानी कि जो न्यूट्रोफिल्स हैं या जो साथ में टी लिम्फोसाइट्स हैं, वो हमारे सेल के ऊपर जाके जो स्किन के सेल्स हैं उनको अटैक करता है, जिनसे वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो सोरियासिस है इसके क्या कॉजेज़ हैं। तो कॉजेज़, जैसे मैंने आपको बताया कि सोरियासिस एक ऑटो इम्यून कंडीशन है। इसमें हमारे ही इम्यून जो सेल्स हैं वो ओवर एक्टिव हो जाते हैं, जिससे वो हमारे स्किन के जो नॉर्मल सेल्स हैं उनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके कारण वहाँ एरिया में इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाता है। आप देखते हैं कि वहाँ पे आपके स्किन में कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ में कुछ रेड कलर के पैचेस बनना स्टार्ट हो जाता है। अब जब ये हमारे जो हमारे इम्यून सेल्स है, जब ये हमारे स्किन के सेल्स पे अटैक करने लग जाता है तो वहाँ पे दो चीज़ें डेवलप होती हैं। पहला, क्योंकि वहाँ पे कहीं जाके अटैक हुआ है, एक इन्फेक्शन हुआ है, तो उस एरिया में जाके वो इन्फ्लेमेशन क्रिएट कर देगा। इन्फ्लेमेशन होने के कारण आप देखेंगे कि वो जो पैचेस हैं वो रेड कलर के हो जाएंगे। दूसरा कंडीशन क्या है कि क्योंकि ये जो स्किन के सेल्स हैं इनके ऊपर अटैक होगा तो जो हमारे नॉर्मल जो स्किन सेल्स हैं उनका डिवीजन जो है वो फास्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। नॉर्मली हमारे स्किन सेल का एक लिमिटेड लाइफ स्पैन होता है, यानी कि हर 3 to 4 वीक्स के बाद जो हमारे स्किन सेल्स हैं वो रिन्यू और रीजेनरेट होते हैं। बट सोरियासिस में क्योंकि ये सेल पे अटैक होने के कारण जो सेल की डिवीजन है वो फास्ट होने लग जाती है, तो ये लाइफ स्पैन जो है ये 3 to 4 वीक से कम होके कुछ ही दिनों में बदल जाता है। ये जो इमेच्योर सेल्स हैं ये जो कुछ ही दिनों में, बहुत ही शॉर्ट टाइम में ये स्किन के ऊपर आ जाएंगे, जिससे कि वहाँ पे एक जो थिक जो सेल्स की डिपोजिशन स्टार्ट हो जाएगी, जिसके कारण जो सोरियासिस की स्किन होती है वो थिकन एक प्लैक के फॉर्म में, चपटे या जिसे आप कहते हैं वैसा रैश डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। एंड इसके ऊपर कई बार क्योंकि सेल डिवीजन ये फास्ट होता है तो सिल्वरी स्केल्स भी इसके ऊपर डेवलप हो जाते हैं, जो डैंड्रफ की तरह आप देखेंगे कि वो सिल्वरी स्केल्स आपकी स्किन से फॉल होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे इसके सोरियासिस के क्या रिस्क फैक्टर्स या क्या ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं। इसमें नंबर 1 जो कंडीशन है वो है फैमिलियल हिस्ट्री या जेनेटिक्स, यानी कि अगर आपके घर में आपके पेरेंट्स या आपके ग्रैंड पेरेंट्स को सोरियासिस या कोई भी और ऑटो इम्यून कंडीशन जैसे सीलियाक या रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऐसे कोई भी कंडीशन अगर आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स में है तो आपको सोरियासिस या ऐसे ही स्किन कंडीशन डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा जो मेजर फैक्टर इसमें है वो है स्ट्रेस। अब क्योंकि स्ट्रेस जो है वो हमारे ऑटो इम्यून को, जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको ओवर एक्टिव कर देता है। एंड सोरियासिस भी एक ऐसा कंडीशन है जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है।
तो अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा फेज़ है जब आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया है, उसके कारण भी ये जो सोरियासिस है ये डेवलप हो सकता है, या अगर आप ऑलरेडी ही सोरियासिस से सफ़र कर रहे हैं तो कई बार ये जो स्ट्रेस है ये आपके सोरियासिस को ट्रिगर भी कर सकता है। जो थर्ड इसका रीज़न है वो ओवरवेट या ओबेसिटी। ओवरवेट या ओबेसिटी काफ़ी सारी बीमारियों का कॉज है, तो ये सोरियासिस का भी वन ऑफ द मेन रीज़न है। जो फोर्थ कंडीशन है जिसके ऊपर काफ़ी रिसर्च हुई है उसका हम बात करेंगे, वो है कि जो भी सोरियासिस के पेशेंट्स होते हैं उनमें जो विटामिन डी लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा लो होता है। तो अगर हम अंडर डॉक्टर सुपरविजन अगर हम जो विटामिन डी का अगर सप्लीमेंट लें तो हमारे सोरियासिस के सिम्टम्स में काफ़ी ज़्यादा रिलीफ आप फील करेंगे। अब हम बात करेंगे सोरियासिस के क्या साइंस एंड सिम्टम्स हैं। तो सोरियासिस बेसिकली स्किन के ऊपर रेड रेड पैचेस बनाता है, चपटे बनाता है। इसका साइज़ कुछ स्मॉल से लेके काफ़ी बड़ा भी हो सकता है, एंड ये जो पैचेस हैं ये ज़्यादातर आपके जॉइंट्स के अराउंड ये आपको देखेंगे कि वहाँ पे ये जो पैचेस हैं ये वहाँ पे डेवलप होते हैं। जैसे ये आपके एल्बो जॉइंट पे हो सकता है या नी जॉइंट के ऊपर हो सकता है, या कई कंडीशंस में ये स्किन फोल्ड पे भी हो सकता है। एंड इसमें पैच में कई बार बहुत ज़्यादा इचिंग होगी, इचिंग के साथ बर्निंग भी हो सकती है, एंड कुछ सीवियर केसेस में ये डीप कट्स भी डेवलप कर सकता है। एंड इसके कॉम्प्लिकेशन में सोरियासिस कभी कभी जिस जॉइंट पे आप देखेंगे कि सोरियासिस है उस जॉइंट को इन्वॉल्व करके सोरियाटिक आर्थराइटिस भी कॉज कर सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं होम्योपैथी में सोरियासिस का क्या ट्रीटमेंट है। तो होम्योपैथी में एक ऐसी मेडिसिन है जो सोरियासिस में काफ़ी अच्छे रिजल्ट देती है, और मेजॉरिटी ऑफ केसेस में यही मेडिसिन इंडिकेटेड होती है। इस मेडिसिन का नाम है आर्सेनिकम एल्बम। इसकी इंडिकेशन है कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में अगर सोरियासिस है एंड तो ये जो आर्सेनिक है, आर्सेनिकम एल्बम, इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं। इसके साथ साथ जो आपकी जो कंप्लेंट्स हैं वो विंटर्स में एग्रेवेशन होगी, एंड आपकी स्किन में काफ़ी ज़्यादा ड्राइनेस एंड बर्निंग होगी। तो अगर आपके ये सिम्टम हैं तो आप आर्सेनिकम एल्बम मेडिसिन लें। जो दूसरी मेडिसिन है जिसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं वो है ग्रेफाइट्स। इस मेडिसिन में आप देखेंगे कि आपकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा रफ थिक हो जाएगी, एंड आपके जो स्किन पे कई बार बहुत ज़्यादा डीप क्रैक आ जाएंगे, एंड आपकी स्किन है बहुत ज़्यादा प्रोन टू ब्लीडिंग हो जाएगी। मतलब वो कट इतने ज़्यादा डीप हो जाएंगे कि उसमें से ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ ग्रेफाइट्स जो है वो नेल सोरियासिस के लिए भी काफ़ी अच्छे मेडिसिन्स है। अगर आपका जो सोरियासिस है वो नेल बेड में है, जिससे आपके जो नेल्स हैं वो डिफॉर्म्ड हैं, काले हो जाते हैं एंड ईजिली फॉल ऑफ करते हैं, तो उस केस में ग्रेफाइट्स के काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं। जो थर्ड मेडिसिन है वो है रस्टॉक्सिकोडेंड्रॉन। ये मेडिसिन अगर आपको सोरियासिस के साथ साथ सोरियाटिक आर्थराइटिस है, जहाँ की आपको बहुत ज़्यादा स्टिफनेस लगती है मॉर्निंग में अपने जॉइंट्स में, तो उन केसेस में रस्टॉक्सिकोडेंड्रॉन के काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं। जो फोर्थ मेडिसिन है वो है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के जो स्किन के कंडीशंस हैं उसमें जो स्किन है वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई होगी एंड बहुत ही ज़्यादा इचिंग होगी, एंड आपको विंटर्स में जो आपको ये स्किन की प्रॉब्लम है ये एग्रेवेट होगी। दोस्तों ये जो मेडिसिन्स मैंने आपको बताई हैं इनमें से आप देख लें कि आपका जो सिम्टम है वो किस मेडिसिन के साथ मैच कर रहा है। आप वो मेडिसिन लें, आपको इस मेडिसिन के काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।